वेलकम बैक। मैच नंबर 5 में आप सबका स्वागत है। आप देख रहे हैं वाई प्रीमियर लीग सीजन 9। मुकाबला है यशवीर योद्धा और नवकार सनराइजर्स के बीच में। सलामी बल्लेबाज प्रवीण और नीतीश। पहली गेंद लेकर केतन। अच्छी गेंद, फुलर लेंथ की गेंद ऑन साइड में मोड़ना चाहते थे उसको। एक आक्रामक शॉट खेलने का प्रयास था वहां पर बल्लेबाज प्रवीण का, लेकिन बीट हुए। यशवीर योद्धा टीम पहले बैटिंग करती हुई इस मैच में, और इस बार थोड़ी शॉर्ट गेंद थी, किनारा लगा है जहां अंपायर की उंगली आसमान की ओर, बैट्समैन को जाने का इशारा। पहले विकेट का पतन। दूसरी गेंद पर पहला झटका। ये नॉकआउट मैच है, दोनों भी टीमों के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला है। जो टीम जीतेगी वो सेमीफाइनल में, जो टीम हार जाएगी वो टीम टूर्नामेंट से बाहर। क्योंकि दोनों भी टीमों ने एक एक मैच इससे पहले खेला है, हार मिली है। दो हार का मतलब तो क्लियर है कि आपका सफर समाप्त हो जाएगा रुवाई प्रीमियर लीग में। इसलिए यहां पर गलती की अब गुंजाइश नहीं है, अच्छा खेल पेश करना होगा। खूबसूरत गेंद, इस बार बैकफुट पर थे बल्लेबाज। अच्छी लाइन पहली गेंद से केतन भाई द्वारा। डुअल ड्राइव मैच है, करो या मरो का मुकाबला है। इस बार भी बैकफुट पर जाकर अब की बार कट करना चाहते थे, इस बार लाइन थोड़ी सी गलत रही। दिखाएंगे वाइट का इशारा और पहला रन स्कोर बोर्ड पर लगता हुआ यशवीर योद्धास के लिए। खाता खुला है वाइट की मदद से। बल्लेबाजी करते हुए इस समय यशवीर योद्धा। अच्छा शॉट, इस बार पुल किया, कंट्रोल शॉट है, गैप में 4 रन मिलेंगे। मितांश के बल्ले से यह खूबसूरत चौका। इस बार बहुत अच्छी पोजीशन में आकर खेला था, थोड़ी पीछे रखी हुई गेंद थी और पूरे नियंत्रण के साथ स्ट्रोक खेला, बिल्कुल गैप में। फुलर लेंथ इस बार ड्राइव किया है, मिड ऑन की दिशा में फील्डर मौजूद है, सफाई से फील्ड नहीं कर पाए खिलाड़ी। उसका फायदा उठाते हुए बल्लेबाज मितांश। एक रन पूरा, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 6 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। थोड़ा सा रणनीति को जरूर बदला है यहाँ पर यशवीर योद्धा ने। और केतन भाई पहला ओवर कर रहे हैं, ये भी एक अलग रणनीति है सनराइजर्स की। गेंद हवा में, बेहतरीन एफर्ट, बहुत अच्छा एफर्ट यहाँ पर। कैच ये बहुत मुश्किल था, लेकिन बाउंड्री बचाई है मैं समझता हूँ, क्योंकि उनके ऊपर से गेंद निकल जाती तो निश्चित रूप से बाउंड्री के बाहर निकल जाती। शानदार फील्डिंग, 2 रन इस गेंद पर, और इसके साथ ही पहले ओवर का खेल समाप्त होता हुआ। स्कोर हुआ है 8 रन, 1 विकेट के नुकसान पर यशवीर योद्धा। पूरा जोर लगाना होगा दोनों भी टीमों को जीतने के लिए, और खेले क्रिकेट का एक ही टीम जीतने वाली है। पिछला मैच क्या मैच रहा, सुपर ओवर देखने को मिला, मैच टाई हुआ था, लेकिन आखिरकार परमार 11 ने बाजी मारी सुपर ओवर में, और विहांश वॉरियर्स को हार झेलनी पड़ी है। अगला मैच विहांश वॉरियर्स के लिए भी करो या मरो का मैच रहेगा, और उनके सामने चुनौती रहेगी सोटन फाइटर्स की। संयम आए हैं। पहली गेंद, कंट्रोल का अभाव, नो बॉल का इशारा, बीमर के साथ शुरुआत। संयम अच्छे बॉलर है, अच्छा कद है उनका, और सही लेंथ और लाइन पर रखेंगे तो निश्चित रूप से परेशानी में डाल सकते हैं बल्लेबाजों को। लेकिन पहली गेंद खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। अगली गेंद फ्री हिट, घुमाना चाहते थे फाइन लेग की तरफ, बैट से शायद लगी नहीं है। जी हाँ, वाइट का इशारा, लेग स्टंप के बाहर थी गेंद। 2 रन मिलेंगे यहाँ पर। इन 2 रनों से स्कोर आगे बढ़ा हुआ 11 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। एक अच्छा टोटल स्कोर बोर्ड पर पोस्ट करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये नॉकआउट मैच है, और मैं समझता हूँ कि 8 ओवर में 70-75 रन भी दबाव बना सकते हैं विपक्षी टीम पर। वहां तक पहुंचना बहुत जरूरी। रीड जारी था, फुल टॉस मिली, लेकिन फायदा नहीं उठा पाए नीतीश। निराशा अपने आप से, उनके चेहरे पर स्पष्ट रूप से निराशा झलकती हुई। सिर्फ 1 रन फ्री हिट गेंद पर, स्कोर बढ़ता हुआ 12 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। दूसरे ओवर का खेल जारी है। अगली गेंद लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, इस बार बैक फुट पर जाकर हैमर किया है,
अच्छा शॉट है डीप कवर में, फील्डर थोड़े दूर थे और इससे पहले कि पहुंचते गेंद पर फील्डर 2 रन लेने का अवसर था वहां पर मितांश के पास। अच्छा खेल रहे हैं बैकफुट पर, खासतौर पर अच्छे शॉट्स लगा रहे हैं मितांश। जब भी गेंद थोड़ी सी शॉर्ट रही है उन्होंने अच्छे शॉट्स लगाए हैं, एक चौका भी जड़ चुके हैं। और पहला विकेट जल्दी गिरने के बाद पारी को संभालते हुए इस बार फुल टॉस है, सामने वी में ड्राइव कर दिया है, लॉक पर फील्डर मौजूद है, अच्छी फील्डिंग, एक ही रन मिलेगा। प्रयासरत है बल्लेबाज की बाउंड्रीज भी हासिल की जाए, बीच बीच में बाउंड्रीज आती रहेंगी तो अच्छा टोटल बन सकता है। इस बार खींच लिया है ऑन साइड में डिप स्क्वायर लेग की तरफ, वहां पर भी फील्डर मौजूद है, फिर से एक रन मिलेगा। ओहो, गेंदबाज द्वारा गलती, ओवर का फायदा उठाया, हालांकि थ्रो इतना तेज नहीं था, गेंदबाज को गेंद को गैदर करना चाहिए था, लेकिन थोड़ी सी लापरवाही और आखिरकार 2 रन पूरे। स्कोर बढ़ता हुआ 16 रन, 16 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। यशवीर योद्धा टीम पहले बैटिंग करती हुई, फिर से डिप स्क्वायर लेग की तरफ उठा के खेला है, पुल किया है और फिर से फील्डर को बीट नहीं कर पाए। इस बार विकेट कीपर हितेश गांधी के पास थ्रो किया है और अब की बार केवल 1 रन। थोड़ा लंबा चला है ओवर, क्योंकि पहली गेंद नो बॉल थी, उसके बाद एक वाइड गेंद भी डाली थी, 2 अतिरिक्त गेंदें डाल चुके हैं इस ओवर में संयम। इस बार क्रीज में पीछे जाते हुए सामने की तरफ गेंद को खेल दिया है, लॉन्ग ऑन पे फील्डर आते हुए गेंद पर 1 रन और यहां पर लेने का मौका। तो हर गेंद पर रन्स बनाए हैं इस ओवर में बल्लेबाजों ने, स्कोरबोर्ड को चलता रखा है। 2 ओवर का खेल इसके साथ ही समाप्त होता हुआ यशवीर योद्धा टीम का स्कोर हुआ है 18 रन, 1 विकेट के नुकसान पर, 18 for 1। रुवाई प्रीमियर लीग सीजन 9 और जितने भी सीजन हुए हैं, जिन जिन लोगों ने सहयोग दिया है उन सभी को थैंक्स हम कहते हैं, और खासतौर पर इस सीजन के स्पॉन्सर्स को हम थैंक्स कहना चाहेंगे। फुल टॉस गेंद टर्न कर दिया, बिल्कुल गैप में 2 खिलाड़ियों के दरमियान से, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन। रुवाई प्रीमियर लीग भिवंडी सीजन 9 के ड्रेस स्पॉन्सर है शाह प्रवीण कुमार जी, मेलापचंद जी पिंडवाड़ा। ट्रॉफी स्पॉन्सर है स्वर्गीय शाह अशोक कुमार जी, इंदरमल जी पिंडवाड़ा। टॉस का स्पॉन्सर है शाह प्रवीण कुमार जी, बाबूलाल जी पिंडवाड़ा। वाटर स्पॉन्सर है श्रीमती फुलीबेन अनुराज जी पिंडवाड़ा। टीम्स की जो स्पॉन्सर्स है, 6 टीमें खेल रही है। यशवीर योद्धा के लक्षित कुमार जी, सुरेश कुमार जी, परमार 11 के अमित कुमार जी, प्रवीण चंद जी, एम स्ट्राइकर्स के मनोज डी और ऋषभ बी। लोफल टॉस उठा के खेल दिया है, बिल्कुल डाउन द ग्राउंड, सुरक्षित स्ट्रोक, फील्डर दूर है, बाउंस पर फील्ड करते हुए तब तक 1 रन। सुटानी फाइटर्स टीम को हम अगले मैच में एक्शन में देखेंगे। इस टीम के ओनर है रॉबिन एम और एक सदग्रस्त। नौकार सनराइजर्स टीम के नमन पी और भावेश ए ओनर हैं। जगह बनाई, फिर से करारा प्रहार किया, लेकिन अब की बार फील्डर के पास, बढ़िया कैच, बहुत ही अच्छा कैच, लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन की करीब, वहां पर आगे बढ़ते हुए सुंदर कैच और बैट्समैन आउट। विहांश वॉरियर्स टीम के ओनर है आशीष यस और अमित वी। तो सभी टीम ओनर्स को, टीम स्पॉन्सर्स को हम थैंक्स कहते हैं। और सबसे बड़ी बात, फूड स्पॉन्सर्स जो है उनका अच्छा योगदान है। फूड स्पॉन्सर्स है शाह रमेश चंद जी, समरत मल जी पिंडवाड़ा, शाह सुरेश कुमार जी, मेलापचंद जी पिंडवाड़ा, स्वर्गीय बालिका बेन अमृतलाल जी पिंडवाड़ा, श्रीमती बालिका बेन भरत कुमार जी पिंडवाड़ा, शाह अरविंद कुमार जी नवलमल जी वीरवाड़ा। स्कोर इस समय 23, 2 विकेटों के नुकसान पर। बैट्समैन आउट हुए हैं निधीश और नए बैट्समैन अब अक्षय रावड़ी, अक्षय आर। फूड स्पॉन्सर्स की लिस्ट को आगे बढ़ाते हुए हम थैंक्स कहना चाहेंगे शाह उदयराज जी, वीरचंद जी नांदिया, राठौड़ परिवार झाडोली, शाह जयंतीलाल जी, वजयराज जी पिंडवाड़ा, शाह ललित कुमार जी, मगनलाल जी पिंडवाड़ा, श्रीमती श्यामाबेन उत्तमचंद जी नांदिया, श्रीमती कांताबेन उत्तमचंद जी नांदिया।
अक्षय ने आते ही ड्राइव किया है, अच्छा ऑन ड्राइव है, लेकिन फील्डर मौजूद है लॉन्ग पर, ज्यादा रन नहीं मिलेंगे, सिर्फ एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 24 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। आज का ये कुल मिलाकर 5वां मैच और करो या मरो का मैच है दोनों भी टीमों के लिए। नवकार सनराइजर्स, बढ़िया गेंद यॉर्कर, अपील और आउट, लेग बिफोर विकेट। एक और विकेट झटकते हुए केतन, गिरने वाला ये तीसरा विकेट। स्कोर है 24 रन। बैट्समैन पेविलियन की राह पर निकल चुके हैं मितांश। फूड स्पॉन्सर्स को हम थैंक्स कह रहे हैं, श्रीमती कंचनबेन, मिलाप चंद जी पिंडवाड़ा, शाविक्रम कुमार जी, नयनमल जी पिंडवाड़ा, सिद्ध क्रिएशन, श्रीमती लीलाबेन चंपकलाल जी पिंडवाड़ा, श्रीमती आशाबेन करण राज जी पिंडवाड़ा, स्वर्गीय शाह पृथ्वीपाल जी धर्मचंद जी पिंडवाड़ा, स्वर्गीय सुशीलाबेन दिनेश कुमार जी पिंडवाड़ा, स्वर्गीय रुक्मणी बेन ताराचंद जी पिंडवाड़ा, श्रीमती बसीबेन किशन लाल जी वीरवाड़ा, श्रीमती सुधाबेन चंपालाल जी पिंडवाड़ा, श्रीमती बालिकाबेन चंपालाल जी नांदिया, शाह केतन कुमार जी, जयंतीलाल जी नांदिया, शाह राकेश कुमार जी चौहान जी पिंडवाड़ा, श्रीमती शकुंतलाबेन दिनेश चंद्र झाड़ोली, श्रीमती उर्मिलाबेन हिम्मतलाल जी नांदिया, शाह प्रकाश चंद जी धर्मचंद जी पिंडवाड़ा, शाह नरेंद्र कुमार जी छगनलाल जी पिंडवाड़ा और शाह दिनेश कुमार जी समरतमल जी पिंडवाड़ा। सभी फूड स्पॉन्सर्स का बहुत बहुत शुक्रिया। हल्के हाथों से ड्राइव किया है इस पार्टी की तरफ, 1 रन मिलेगा यहाँ पर नए बैट्समैन निखिल को। निखिल ने अपना खाता खोला, निखिल और अक्षय की जोड़ी है क्रीज पर और इसके साथ ही केतन का सफल स्पेल समाप्त हुआ। 3 ओवर के 50 स्कोर है 25 रन, 3 खिलाड़ी आउट। 8 ओवर की मैचेस, पूरा मौका सभी खिलाड़ियों को मिलता है, लंबा समय रहता है टेनिस क्रिकेट के लिहाज से हम देखें तो। वैसे भिवंडी में क्रिकेट बहुत ही पॉपुलर है और टेनिस क्रिकेट तो उसमें ज़्यादा पॉपुलर, लेकिन वो जो मैचेस होते हैं अलग अलग प्रारूप हम देखते हैं। ग्रामीण क्रिकेट, सिटी क्रिकेट, सिटी इमर्जिंग क्रिकेट, 4 ओवर, 5 ओवर, 6 ओवर, लेकिन यहाँ पर 8 ओवर के मैचेस, 40+ के भी मैचेस होते हैं भिवंडी में। लेकिन रुवाई के लोग यहाँ पर भिवंडी में आकर बस गए हैं और भिवंडी का हिस्सा बन गए हैं। महत्वपूर्ण योगदान भिवंडी के प्रगति में रुवाई के लोगों का। और आज एक मनोरंजन का दिन, आज का कल का दिन, रुवाई प्रीमियर लीग एंजॉय करते हुए। अच्छा शॉट है और खिलाड़ी पहले ही फिसल गए वहां पर डीप एक्स्ट्रा कवर पर, लेकिन अच्छी रिकवरी केतन का। थ्रो इससे पहले की पहुंचता, 2 रन पूरे। वहां पर प्रैक्टिस पिच है और उस वजह से थोड़ा सा समान है आउटफील्ड ऊपर नीचे की तरफ और उसी के चलते थोड़ा सा फिसल गए थे। लेकिन गेंदबाजी कमाल की है केतन भाई ने, 2 ओवर में 15 रन देकर 3 विकेट्स। अच्छी शुरुआत दिलाई है अपनी टीम को। इस समय गेंदबाजी करते हुए प्रायुष, अच्छी गेंद, अपील हो रही है लेकिन थोड़ी ऊपर लगी है, थोड़ी ऊपर लगी है। अच्छी लेंथ पर थी गेंद, थोड़ा सा स्विवल करते हुए उसको स्क्वायर लेग की जानिब या फिर बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ खेलने का प्रयास था, लेकिन चूक गए। महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी यहाँ से इस पारी में निखिल की। अच्छे खिलाड़ी है, अच्छे ऑलराउंडर है, अक्षय को उनका अच्छा साथ देना होगा। अक्षय भी एक खतरनाक बैट्समैन और ये 2 बल्लेबाज यदि जल्दी आउट हो गए यहाँ से तो फिर मैच में वापसी करना काफी मुश्किल साबित हो सकता है यशवीर योद्धा के लिए। फिलहाल स्थिति उतनी भी अच्छी नहीं है, 27 पर 3 विकेट गिरे हैं। कट करने का प्रयास था, थोड़ी जगह बनाई थी लेकिन चूक गए। प्रायुष प्रभावित करते हुए, प्रायुष बल्लेबाजी भी अच्छी करते हैं, गेंदबाजी भी अच्छी करते हैं। एक उभरते हुए खिलाड़ी है, युवा खिलाड़ी है और अपने प्रतिभा को यहाँ पर सिद्ध करते हुए। फिर से टप्पा पड़ने के बाद तेज निकली गेंद, फिर से कट करना चाहते थे और फिर से चूक गए। लगातार 2 बार बीट हुए हैं और पिछली 3 गेंदों पर कोई रन नहीं बना पाए हैं। पहली गेंद थाई पर लगी थी, अपील हुई थी, उसके बाद लगातार ऑफ स्टंप के बाहर बीट हुए हैं। रुका हुआ स्कोर 27 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। चौथे ओवर का खेल प्रगति पर और यहाँ पर मौका था फुल टॉस, लेकिन उसका भी फायदा नहीं उठा पाए। काफी स्ट्रगल करते हुए इस समय बीच मैदान में बल्लेबाज निखिल, और ये कोई अच्छे संकेत उनके टीम के लिए नहीं है। एक आध अच्छा शॉट खेलेंगे तो वो कॉन्फिडेंस वापस हासिल कर सकते हैं। बस एक स्ट्रोक की तो बात होती है बल्लेबाज के लिए।
और ये वो स्ट्रोक है, इस बार कट किया, लगातार कोशिश कर रहे थे, अब की बार अप एंड ओवर पॉइंट, 4 रन। लगातार कट शॉट खेलने का प्रयास हो रहा था, इस बार उछाल अच्छा था गेंद में, लेकिन बराबर बल्ले के बीचों बीच लिया और इनफील्ड के ऊपर से निकाल दिया, स्क्वायर ऑफ द विकेट, ऑफसाइड में, पॉइंट बाउंड्री के बाहर। खूबसूरत चौका और इसके साथ ही ओवर समाप्त होता हुआ। 4 ओवर का खेल समाप्त हुआ, रन संख्या 31, 3 विकेटों के नुकसान पर यशवीर योद्धा। जो टीम जीतेगी वो सेमीफाइनल खेलेगी, जो टीम हार जाएगी टूर्नामेंट से बाहर जाएगी। इसीलिए तो कहते हैं कि नॉकआउट मैच जब होता है तो जो जीता वही सिकंदर, और जो हार गया समझो टूर्नामेंट से बाहर गया। दबाव वाला मैच, पहले 4 ओवर का खेल गेंदबाजों के पक्ष में कहा जाए तो गलत नहीं होगा, लेकिन यहां से और 4 ओवर्स बाकी है, इन 4 ओवर्स में कम से कम 40 रनों की तरफ देखना होगा बल्लेबाजों को, यानी कि 10 रन प्रति ओवर के हिसाब से, ताकि 70 के ऊपर स्कोर बोर्ड पर लगे। 40 रन यहां से और जोड़ते तो 71 रन बन सकते हैं और वहां से फाइट बैक किया जा सकता है। हमने देखा है कि 70-75 के बीच में जब टोटल बने हैं तो वहां पर मैच थोड़े रोमांचकारी रहे हैं। पिछला मैच खासतौर पर टाई हुआ था, सुपर ओवर देखने को मिला। जाकी की पहली गेंद बिल्कुल बल्ले के जड़ से खदेड़ा उसको, बैक टू द बॉलर, कोई रन नहीं। हालांकि ऑन साइड में शायद खेलना चाहते थे, लेकिन बॉलर की तरफ गेंद चली गई थी। अच्छी फील्डिंग फॉलो थ्रू में, डॉट बॉल के साथ शुरुआत करते हुए अपने ओवर की जाकी। गेंदबाजी में परिवर्तन लगातार किए जा रहे हैं, केवल केतन ने अपने 2 ओवर्स लगातार किए, संयम ने 1 ओवर किया, 1 ओवर प्रायुष ने किया है, और अब जाकी चौथे गेंदबाज के रूप में। राउंड विकेट से ओवर पेच, अच्छा ड्राइव, फ्रंट लेग को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए गेंद की लाइन से हटाते हुए खेला, और थोड़ा हेजिटेशन है, मौका बना रन आउट का और बैट्समैन रन आउट। दूसरा रन बहुत मुश्किल था वहां पर, निखिल ने तो मना भी कर दिया था। अक्षय काफी ज्यादा बैकअप कर चुके थे दूसरे रन के लिए और वापस लौटना चाहा तो फिसल गए और विकेट गिर गया। काफी निराश और हताश होकर पेविलियन में लौटना पड़ रहा है अक्षय आर को। चार विकेट्स गंवा दिए हैं अभी तक, रन्स केवल 32 बने हैं। 5वें ओवर का खेल चल रहा है। 32 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स, यशवीर योद्धा। सभी स्पॉन्सर्स को हम थैंक्स कहते हैं और साथ में स्पेशल थैंक्स टू लेजेंड ऑफ भिवंडी विलास आर पाटिल साहब और महापौर मैडम सो प्रतिभा विलास पाटिल मैडम। चैलेंज स्पोर्ट्स को हम थैंक्स कहते हैं, पाटिल परिवार को हम थैंक्स कहते हैं उनके स्पेशल सपोर्ट के लिए। अगली गेंद नंबर विकेट, इस बार बाहरी किनारा लगा है, बाहरी किनारा, लेकिन शॉर्ट थर्ड मैन पर फील्डर तैनात है। हल्के हाथों से केवल धकेलना चाहते थे ऑफ साइड में। राउंड द विकेट से एक एंगल बनाकर गेंदबाजी करने का प्रयास दाइनेत के बैट्समैन के विरुद्ध इस ओवर में जाकी का। पहले मैच में अच्छा प्रदर्शन रहा था जाकी का, खासतौर पर बल्लेबाजी, 37 रनों की अच्छी पारी खेली थी उन्होंने, बड़ा टारगेट था, टीम जीत नहीं पाई। इस बार स्विंग कर दिया गेंद हवा में, एफर्ट बहुत अच्छा था वहां पर, वाइड शॉट पर, लेकिन कैच ड्रॉप, गेंद सीमा रेखा की तरफ जा रही है। संयम अब पहुंचे हैं वहां पर और 2 रन यहां पर जरूर मिलेंगे। बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में संयम लंबे ऊंचे के खिलाड़ी अपने रीच का इस्तेमाल करते हुए गेंद को कैच करने की कोशिश की थी, तेज ट्रैवल कर रही थी गेंद, लेकिन हथेलियों में रख नहीं पाए। अंतिम क्षणों में गेंद हाथ से छिटकी। जीवनदान मिला है यहाँ पर बल्लेबाज रौनक को, फायदा उठाना होगा। एक अच्छी पारी की सख्त जरूरत है उनसे इस समय उनकी टीम को। लो फुल टॉस, फिर से गेंद हवा में, इस बार फील्डर तक कैरी नहीं हुई। प्रायुष मौजूद है टीम में और फिर से 2 रन लेने का अवसर था, 2 रनों से स्कोर आगे बढ़ा हुआ। 37 रन, ओवर नंबर 5 इस समय जारी। ओवर की आखिरी गेंद लेकर जैकी, राइट आर्म राउंड द विकेट। अच्छी गेंद थी, अच्छे कंट्रोल के साथ गेंदबाजी की गई, कोई वाइड या नो बॉल नहीं डाली और ज्यादातर हमने देखा कि फुलर लेन स्टंप्स की तरफ या फिर ऑफ स्टंप के बाहर अटैक करने का प्रयास किया, लेकिन
मौके जो मिले थे वो मौके बुना नहीं पाए फील्डर्स, खासतौर पर संयम के हाथों में आ गई थी गेंद लेकिन कैच नहीं कर पाए। अच्छा ओवर रहा जैकी का। 5 ओवर का खेल समाप्त, रन संख्या 38, 4 विकेटों के नुकसान पर। 38 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स। यशवीर था। नया ओवर लेकर प्रायुष आक्रमण जारी रखते हुए अपना, थोड़ी पीछे रखी हुई गेंद थी, इस बार सही तरह से कनेक्ट नहीं कर पाए। जोखिम भरा रन लेने की कोशिश, डायरेक्ट हिट लगता तो यहाँ पर काम तमाम हो सकता था। बॉलर भी थोड़े आगे थे, फॉलो में आगे बढ़ गए थे और कोशिश की उन्होंने, लेकिन बैट्समैन को आउट नहीं कर पाए। लेकिन 22 के जरिए ये सिंगल आता हुआ, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 39 रन। इस बार हुक किया है लेकिन बराबर बल्ले के बीचों बीच नहीं ले पाए। नौकर सनराइजर्स ने टॉस जीता था इस मैच और पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया था। स्कोर अब 40 रन। एक फाइटिंग टोटल की तरफ लेकर जाना बहुत ही जरूरी अपनी टीम के टोटल को, और कुछ बड़े हिट्स यहाँ पर जरूर जड़ने होंगे। इस बार कोशिश हुई थी लेकिन एलिवेशन नहीं है, ऊंचाई प्राप्त नहीं कर पाए स्ट्रोक में जो चाहते थे। हवा में खेलना चाहते थे लेकिन हवा में खेल नहीं पाए और केवल 1 रन मिला है। इसमें क्रीज पर बल्लेबाज है निखिल और रौनक। अब की बार बॉटम हैंड का इस्तेमाल किया, गेंद हवा में, जैकी गेंद के नीचे और बल्लेबाज का काम तमाम। करारा झटका लगा है निखिल के रूप में। यशवीर योद्धा ने अपना 5वां विकेट गंवा दिया है। बड़े स्ट्रोक आ नहीं रहे थे और दबाव थोड़ा सा बनता जा रहा था। उस दबाव को हटाने की कोशिश थी लेकिन बहुत अच्छा कैच वाइडिश डिप मिड विकेट की दिशा में, डीप में बहुत ही बेहतरीन कैच जैकी द्वारा। 41 पर गिरा है 5वां विकेट। 41 फॉर 5। नए बल्लेबाज विरल भाई है और विराट कोहली की झलक देखने को मिल सकती है। वैसे दूर से दिखे तो वैसे ही है, खेल भी वैसा है और वैसे शॉट्स क्या आएंगे इस मैच में। क्या बात है, टर्न कर दिया है कलाइयों का उपयोग करते हुए, दिशा दिखाई डिप स्क्वायर लेग पर। बढ़िया फील्डिंग वहां पर नमन भाई की, अच्छा एफर्ट उनका। 1 ही रन पर सीमित रखा है विरल को। एक अच्छा कैमियो यहां पर खेलना होगा इन दो बल्लेबाजों में से एक को। रनों की रफ्तार को बढ़ाने की जरूरत है। इस बार कड़क ड्राइव, बॉलर बैक पास ड्राइव, स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, मिस फील्ड और गेंद सीमा रेखा के बाहर। रन मिलेंगे 4। बहुत ही दर्शनीय स्ट्रोक था, एक आला दर्जे का स्ट्रेट ड्राइव। इस दफा रौनक के बल्ले से काफी देर बाद ये बाउंड्री आती हुई। पिछले 12 गेंदों में बाउंड्री आई नहीं थी और आखिरकार छुप्पी को तोड़ा वहां पर बल्लेबाज ने। 4 रनों से स्कोर आगे बढ़ा हुआ 46। और अब बैटिंग पावर प्ले। 6 ओवर में केवल 42 बने हैं, यानी कि 7 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन्स बनाए जा रहे हैं। गेंदबाजी बहुत अच्छी रही है। केतन भाई ने शुरुआत की थी 2 ओवर में 15 रन देकर 3 विकेट्स। संयम का 1 ओवर जिसमें 10 रन उन्होंने खर्च किए थे, थोड़े खर्चीले साबित हुए। प्रायुष ने 2 ओवर में 15 रन खर्च किए, बल्कि 14 रन। 1 ओवर जैकी ने डाला है, 7 रन खर्च किए हैं। और अब बैटिंग पावर प्ले में गेंदबाजी करेंगे जैकी। सामने है विरल। एज लगा है लेकिन रन्स मिलेंगे यहां पर। गेंद फाइन लेग बाउंड्री के बाहर, 4 रन। सीधा प्रसारण भी चल रहा है और विरल अच्छा खेलेंगे तो वायरल भी हो जाएंगे। और 50 रन अब इस चौके के साथ पूरे होते हुए 50 अब यशवीर योद्धा ने एक जो छोटा सा पहला माइलस्टोन है उसको तो पार कर लिया। 50 रन स्कोर बोर्ड पर टांग दिए हैं। अभी भी 11 गेंदों का खेल शेष है और 11 गेंदों में क्या 20 रन कम से कम बना सकते हैं बल्लेबाज। यदि 20 भी जोड़ते हैं यहाँ से और तो 70 रन निश्चित रूप से एक अच्छा स्कोर है। 70 रनों पर आप मैच जीत सकते हो यदि गेंदबाजी आपके पास अच्छी है तो।
इस बार ड्राइव किया है, आते ही रनों की रफ्तार को बढ़ाना शुरू कर दिया है विरल ने। मात्र 3 गेंदें खेली है 6 पर बैटिंग करते हुए। रौनक के बैट से भी एक चौका निकला है और 10 पर बल्लेबाजी करते हुए रौनक। टीम का स्कोर 51। इसके बाद आज का आखिरी मैच। इस बार खींचा है ऑन साइड में अक्रॉस द लाइन, अच्छा स्ट्रोक, लेकिन नमन सतर्क है। ओहो, ये चतुराई है जैकी की, रन आउट हो गए बल्लेबाज। विरल को तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि उनका काम तमाम हो चुका है। उनकी सोच सही थी, हालांकि गेंदबाज काफी आगे थे थ्रो को कलेक्ट करने के लिए, थ्रो भी उतना तेज नहीं था, लेकिन जैसे ही गेंद हाथ में आई वहां पर स्टंप्स पर दे मारा है। समय बहुत कम था जैकी के पास, लेकिन जैकी ने ये अद्भुत कारनामा किया है। विरल रन आउट होते हुए और अब स्कोर है 52 रन 6 विकेटों के नुकसान पर। 52 पर 6। नए बल्लेबाज समकित, और ये भेज दिया हवाई यात्रा पर, इसी की दरकार थी। लंबा ऊंचा स्ट्रोक, 6 रन। रौनक की आंखें जम चुकी है और कहीं ना कहीं गेंद उनको फुटबॉल की तरह नजर आ रही होगी। उसका ये उत्तम उदाहरण, स्विंग किया ऑन साइड में मिड विकेट और स्क्वेयर के दरमियान से हवाई फायर और गेंद को भेज दिया मैदान के बाहर। खूबसूरत छक्का, 6 रनों से स्कोर उछलता हुआ 58 रन 6 विकेटों के नुकसान पर। दो गेंदें इस ओवर में शेष, यानी कि कुल मिलाकर 8 गेंदें अभी भी बची हुई है। बैटिंग पावर प्ले का ओवर चल रहा है। जैकी फिर से राइट आर्म राउंड द विकेट, ओ फिर से स्विंग किया था लेकिन स्विंग मिस, बल्ला जोर से घुमाया था। इस बार गेंद की लाइन को खेलने से चूक गए। 6 लगने के बाद डॉट बॉल से वापसी करते हुए जैकी। हालांकि बैटिंग पावर प्ले अच्छा साबित हुआ है बल्लेबाजी करने वाली टीम के लिए। जरूर एक बैट्समैन रन आउट हुए हैं, लेकिन 12 रन आ चुके हैं पहली 5 गेंदों पर। जैकी के स्पेल की अंतिम गेंद, इस बार बढ़िया गेंद, बाहरी किनारा और अच्छा कैच वहां पर स्टंप्स के पीछे। हितेश गांधी द्वारा विकेट का पतन। रौनक अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन रौनक को भी अब पहले में लौटना पड़ रहा है। 7वां झटका लगा है यशवीर योद्धा को और इसके साथ ही 7 ओवर का खेल भी समाप्त होता हुआ। रन संख्या 58, 7 विकेटों के नुकसान पर। आखिरी ओवर बाकी, 58 रन बने हैं। यशवीर योद्धा का पहला मैच जो रहा था वो एमआर स्ट्राइकर्स के विरुद्ध रहा था और दोनों भी टीमों को एमआर स्ट्राइकर्स ने मात दी है। एमआर स्ट्राइकर्स टीम पहली टीम बनी है जो सुपर 4 में पहुंची अब तक सेमीफाइनल्स में। अगला मैच विहांश वॉरियर्स और सुटानी फाइटर्स के बीच में खेला जाएगा। संयम आया है गेंदबाजी के लिए। ओ एक और अद्भुत कैच, सुपर कैच, सिंगल हैंडेड कैच। कमाल की विकेट कीपिंग करते हुए हितेश भाई। बैट का फेस खोला था वहां पर जानबूझकर बल्लेबाज ने, थर्डमैन की तरफ कहीं ना कहीं खेलना चाहते थे लेकिन किनारा लगा और ये बहुत मुश्किल कैच था। एक तो लो कैच भी था, दाहिनी तरफ से गेंद विकेट कीपर की निकल रही थी, लेकिन एक ही हाथ से थोड़ा सा डाइव लगाते हुए अपने आप को झोंक दिया हितेश गांधी ने और कमाल का कैच समाप्त किया। लाजवाब कैच, स्टंप्स के पीछे 2 कैच लपके हैं। पिछले ओवर के अंतिम गेंद पर भी कैच लपका था, वो एक आसान कैच था, लेकिन ये बड़ा ही मुश्किल अवसर था। लेकिन क्या गजब का कैच लपकाए हितेश गांधी ने, संपूर्ण समर्पण दिखाते हुए। इस बार पिच खेला है लेकिन गैप में खेला हुआ स्ट्रोक जा रही है कवर पॉइंट की तरफ। 2 रन लेना चाहेंगे बल्लेबाज। थ्रो कहीं ना कहीं गलत एंड पर नजर आ रहा है। बॉलर के पास थ्रो करने की आवश्यकता थी, लेकिन विकेट कीपर के पास थ्रो आया और 2 रन पूरे। बल्लेबाज है
निवेद है बल्लेबाज। स्कोर 60 रन। 4 गेंदें बची है, 4 गेंदें बची हुई है पारी में। अच्छा शॉट है बॉलर के ऊपर से। इस बार बॉलर उछले भी थे लेकिन उनके पहुंच से बाहर मिड ऑफ की दिशा में, हालांकि फील्डर पहुंचे हैं लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन से। एक ही रन मिलेगा और सिंगल लाते रहेंगे तो संयम को भी कोई ज्यादा परेशानी रहेगी नहीं। अभी वो गेंदबाजी कर रहे हैं संयम। अच्छी गेंद है इस बार, थोड़ा सा धीमा डाला था, कटर बीट किया बैट्समैन को। जगह से ही खड़े खड़ी बल्ला घुमाने की कोशिश, तो कोई बल्लेबाज बहुत बड़ी पारी नहीं खेल पाया। केवल 17 रन रौनक ने बनाए, सर्वाधिक स्कोरर है इस पारी में अभी तक। बहुत ज्यादा अपने आप को रूम देकर खेलने का प्रयास, फिर से बीट हुए बैट्समैन। एक और डॉट गेंद, जबरदस्त गेंदबाजी, धारदार गेंदबाजी आखिरी ओवर में। पहली गेंद पर विकेट चटकाया, उसके बाद सिर्फ 3 रन दिए हैं, 5 गेंदें खत्म हो चुकी है। अंतिम गेंद शेष है यश फिर योद्धा की पारी में। स्कोर रुका हुआ है 61 पर 61। आखिरी गेंद, इस बार जगह बनाकर कट किया गेंद में, फील्डर उसके नीचे और बहुत अच्छा कैच। केतन भाई थे गेंद के नीचे डीप कवर पॉइंट के स्थान पर और कोई गलती नहीं की उन्होंने। तो इस तरह से अंतिम गेंद पर भी विकेट प्राप्त किया है संयम ने। 2 विकेटें चटकाई उन्होंने अपने दूसरे ओवर में और पारी के अंतिम ओवर में। तो कुल मिलाकर रन संख्या 61, 62 रनों की चुनौती सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए नवकार सनराइजर्स के सामने। 62 इज द टारगेट। चलिए टॉस के लिए आना है विहांश वॉरियर्स के कैप्टन और सोटानी फाइटर्स के कैप्टन रॉबिन एम, और एक सदग्रस्त ओनर है। टीम स्पॉन्सर है सोटानी फाइटर्स के, और विहांश वॉरियर्स के टीम स्पॉन्सर है आशीष यस एंड अमित वी। आज का आखिरी मैच जिसका टॉस किया जाएगा विहांश वॉरियर्स और सोटानी फाइटर्स के बीच में। दोनों टीमों की कप्तानों से रिक्वेस्ट है आपको उपस्थित रहना है टॉस के लिए। और टॉस का बॉस के स्पॉन्सर है शाह प्रवीण कुमार जी, बाबूलाल जी पिंडवाड़ा। आज का आखिरी मैच, उसके टॉस के लिए टॉस के स्पॉन्सर सीमान शाह, प्रवीण कुमार जी, बाबूलाल जी पिंडवाड़ा, उनके परिवार से जो भी हो या टॉस करने के लिए पधारे। सोटानी फाइटर और विहांश वॉरियर के कैप्टन टॉस के लिए आना है। विहांश वॉरियर, मित्तल भाई टॉस के लिए आना है।
रन चेज की शुरुआत 62 रन बनाने हैं इस मैच को जीतने के लिए नवकार सनराइजर्स को। स्वागत है एक बार फिर से सभी दर्शकों का रुवाई प्रीमियर लीग सीजन 9 में मैच नंबर 5 यशवीर योद्धा और नवकार सनराइजर्स के बीच में। ड्राइव करना चाहते थे यहाँ पर बारी किनारा और बढ़िया कैच विकेट कीपर द्वारा। दूसरी गेंद पर विकेट झटकते हुए गेंदबाज निखिल। बैट्समैन आउट हुए हैं प्रायुष। पहले मैच में अच्छा खेले थे, पावर प्ले में खासतौर पर अच्छे शॉट्स लगाए थे, लेकिन इस मैच में खाता भी नहीं खोल पाए। आज के आखिरी कोटानी फाइटर वर्सेज वियांश वॉरियर दोनों के कैप्टन बना चुके हैं। सोटानी फाइटर ने टॉस जीत करके फील्डिंग का सिलेक्शन किया है। सोटानी फाइटर ने टॉस जीतकर फील्डिंग का सिलेक्शन किया है।
एक ओवर की समाप्ति पर रन 6 रन। अगले बॉलर है नीतीश, जो टीम के कैप्टन भी है, ऑनर भी है। बहुत ही अच्छा कैच निखिल भाई के सीधे हाथों में। नीतीश भाई का ये पहला ओवर और पहली बॉल में उनको सफलता मिली है। हमारे अक्षय भाई का मानना है कि अभी सफलता ही सफलता है। नेक्स्ट बैट्समैन नमन भाई, जो टीम के ऑनर भी है, और यहां से जैकी भाई के साथ में उनको रहना है। नीतीश भाई की सेकंड बॉल, बहुत अच्छी बॉलिंग करे नीतीश भाई। अपनी पहली बॉल में विकेट लिया, दूसरा बॉल डॉट डाला है। बहुत ही अच्छी बॉलिंग करे नीतीश भाई। फुल टॉस बॉल, लेकिन नमन भाई बीट हो गए। और इस तरह की कमजोर गेंदों का फायदा नहीं उठाएंगे तो फिर 8 ओवर में 62 रन बनाना भी इतना आसान नहीं होगा। और कड़क शॉट, यहाँ पर हाफ चांस था, ये टफ चांस। अच्छा प्रयास किया लेकिन गेंद हाथ से छिटकी है गेंदबाज के। इस तरह के कैचेस आसान बनते ही नहीं है फॉलो थ्रू में। कॉटन बोल्ट, 1 रन मिला। सिंगल के चलते खाता खुला है नमन भाई का। रन संख्या 7, 2 विकेटों के नुकसान पर। करो या मरो का मैच है, नॉकआउट मैच है। देखना है कि कौन नॉकआउट पंच देता है किसको। कैश्वर योद्धा सेमीफाइनल्स में पहुंचेंगी या फिर नवकार सनराइजर्स। अच्छी खासी धूप मैदान में खिली हुई है। थोड़े से अब जो साये है खासतौर पर बिल्डिंग्स के, वो मैदान में गहराते हुए नजर आ रहे हैं। दोपहर के 3:25 हो रहे हैं लगभग। थोड़ी गर्मी जरूर रही है आज। इस बार फुल पर लेकर ड्राइव किया गेंद हवा में जरूर, लेकिन बहुत दूर है अक्षय। इससे पहले की गेंद पर आते 1 रन लेने का अवसर जाकी के पास। जाकी के कंधों पर हमेशा बड़ी जिम्मेदारी रहती है। पहले मैच में भी अच्छा खेले थे, 37 रनों की पारी खेली थी, लेकिन अन्य बल्लेबाजों का ज्यादा साथ नहीं मिला था। सिंगल के साथ ओवर की समाप्ति। 2 ओवर के पश्चात स्कोर केवल 8 रन, 2 विकेटों के नुकसान पर। तो अब यहां से समीकरण 36 गेंदों का खेल शेष है। जीतने के लिए 54 रन चाहिए, यानी कि ठीक 9 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन्स बनाने की चुनौती है। खिलाड़ियों से रिक्वेस्ट है कि खेल को थोड़ा स्पीड करें। नया ओवर लेकर निखिल, पावर प्ले में अच्छी गेंदबाजी की, 6 रन देकर 1 विकेट। निधीश का ओवर लाजवाब, 2 रन देकर 1 विकेट। वैसे 60-65 रन
रोकना बहुत मुश्किल होता है 8-8 ओवर के मैचेस में यहाँ पर, लेकिन जिस तरह की शुरुआत गेंदबाजों ने किया है उसको देखते हुए निश्चित रूप से एक उम्मीद की किरण जाग गई है और यहाँ से मौका जरूर है यशवी योद्धा के पास भी। अब 6 ओवर्स में 54 रन चाहिए। निखिल दूसरे ओवर की अपनी पहली गेंद लेकर, और पहले खेलने का इरादा था लेकिन अंतिम क्षणों में जाने दिया। बल्ला हवा में लहराता हुआ गेंद की तरफ अंतिम क्षणों तक देखते रहे, छेड़खानी करने की कोई कोशिश नहीं की वहां पर जकी ने। और इस बार दिशाई ने लेग स्टंप के बाहर वाइड का इशारा। जैकी एक ऐसे बल्लेबाज है जिनके विरुद्ध कोई कमजोर गेंद आएगी तो वो जरूर प्रहार करेंगे, लेकिन इस समय सिचुएशन को समझते हुए बल्लेबाजी करने का प्रयास। और यहां पर लालच दिया था आगे गेंद की और ड्राइव करने के लिए आमंत्रण दिया, बाहर किनारा लगा। अच्छा कैच विकेट कीपर द्वारा। विकेट एक और झटकते हुए निखिल, बहुत ही बड़ी विकेट। जैकी लौटते हुए पेविलियन की राह पर। ललचाती हुई लुभाती हुई गेंद थी, एक लालच दिखाया था कि जाइए बड़े स्ट्रोक के लिए ड्राइव करे, हवा में खेले, और उसी लालच में फंस गए। कहते भी है कि लालच बहुत ही खूबसूरत बला होती है, एक बार गले लग जाए तो गला ही दबा देती है। करारा झटका नवकार सनराइजर्स को, गिरने वाला ये तीसरा विकेट, स्कोर केवल 9 रन। जाकी ने भी निराश किया, केवल 1 रन बना पाए। 0 पर प्रायुष आउट हुए थे, केतन 5 रन बनाकर आउट हुए। एक चौका जरूर चढ़ा था उन्होंने, लेकिन जल्दी आउट हुए हैं। और अब हितेश गांधी नए बल्लेबाज। पहले मैच में जब बल्लेबाजी के लिए आए थे तो 3 ओवर में 52 रन चाहिए थे, अब 53 रन चाहिए, लेकिन अब ओवर्स अभी भी काफी बचे हुए हैं। इस ओवर के बाद और 5 ओवर्स का खेल बचा, यानी कि टाइम तो है, अपना समय थोड़ा सा ले सकते हैं हितेश गांधी। और एक बार सेट हो गए तो बड़े ही डेंजरस बल्लेबाज है। अगली गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट, रक्षात्मक रवैया, दबाव इस समय बल्लेबाजों पर। वैसे देखा जाए तो टोटल बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन गेंदबाजी बहुत ही जबरदस्त हो रही है। अक्रॉस लाइन बढ़िया शॉट, टाइमिंग अच्छी है, लेकिन सीधे फील्डर के पास बाउंड्री लाइन के करीब 1 ही रन मिलेगा। फॉरवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ फील्डर तैनात। खाता खोला है सिंगल की मदद से हितेश ने। अगली गेंद का सामना करते हुए नमन, इस बार उठा के खेल दिया है 2 खिलाड़ियों के दरमियान से, लॉन्ग ऑन और मिड के बीच में से। ओहो हो, जान की बाजी लगा दी है वहां पर दोनों भी फील्डर्स ने। उम्मीद करते हैं कि थोड़ा सा संभल कर क्रिकेट खेले, खिलाड़ियों से रिक्वेस्ट है। उम्मीद करते हैं कि ज्यादा गंभीर चोट ना हो। एक तरफ से अक्षय आ रहे थे, दूसरी तरफ से विरल, दोनों के बीच में टक्कर। अंपायर्स इस गेंद पर कितने रन लिए बताने? 2 रन लिए हैं, और 2 रनों से स्कोर अब पहुंचता हुआ 12 पर। 12 रन फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स, यानी कि यहां से ठीक 50 रनों की दरकार है जीतने के लिए नवकार सनराइजर्स को। लक्ष्य काफी दूर नजर आ रहा है फिलहाल।
एक अच्छी पार्टनरशिप बनाने की आवश्यकता है। पार्टनरशिप्स नहीं बनेंगे तो फिर मुश्किल होगा इस लक्ष्य को हासिल करना और सेमीफाइनल तक पहुंचना नवकार सनराइजर्स के लिए। इस समय गेंदबाज थोड़े हावी नजर आते हुए यशवीर योद्धा की ओर से। आगे खेलने वाली गेंद पीछे क्रीज में जाकर खेलना चाहते थे, कुछ समझ नहीं पाए थे, गेंद की लेंथ को जज नहीं कर पाए और कोई रन नहीं इस गेंद पर। इसके साथ ही 3 ओवर की समाप्ति, स्कोर केवल 12 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। 5 ओवर का खेल बाकी है, 50 रनों की जरूरत। नया ओवर लेकर नीतीश आक्रमण जारी रखते हुए। बॉलिंग में अभी तक कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। इस बार थोड़ा सा क्रीज में पीछे जाते हुए कंट्रोल पुल शॉट जमीन के सहारे खेला, उसको 1 रन जरूर मिलेगा। यहां पर आवश्यक रन रेट 10 रन प्रति ओवर का है, उस पर नजरें रखनी होगी बल्लेबाजों को। उसमें और बढ़ोतरी होती जाएगी तो और ज्यादा दबाव में बल्लेबाज रहेंगे, दबाव हटाना होगा। बढ़िया गेंद इस बार प्लेड ऑन इनसाइड एज और गेंद लगी स्टंप्स पर, विकेट का होता हुआ पतन, चौथा झटका। रुवाई प्रीमियर लीग सीजन 9, रुवाई प्रीमियर लीग के 2 दिन फुर्सत के दिन, मनोरंजन के दिन, क्रिकेट एंजॉय करते हैं रुवाई के लोग। और पूरे रुवाई के जो लोग हैं भिवंडी के, यहाँ पर एकत्रित आते हैं, गेट टुगेदर होता है। नहीं तो वैसे काफी व्यस्त शेड्यूल रहता है हर एक का। तो ये एक टूर्नामेंट है जहां पर आप रिलैक्स फील कर सकते हो। बल्लेबाज यहां पर रिलैक्स नहीं हो सकते। 4 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। ओहो, अपना संतुलन गंवा रहे थे लेकिन गेंद को टर्न कर दिया है लॉन्ग लेग की जानिब। बढ़िया फील्डिंग, वहां पर बाउंड्री लाइन के करीब दूर से फील्डर पहुंचे, गेंद पर 1 ही रन मिलेगा। 1 रन से स्कोर धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ। 14 रन, 4 खिलाड़ी आउट। 62 रनों की चुनौती, छोटा सा टारगेट था, शुरुआत में लग रहा था लेकिन ये अब काफी बड़ा लगने लगा है। अक्षय ए नॉन स्ट्राइकर से इन पर फुल टॉस, इस बार हवा में खेल दिया है लेकिन फील्डर बहुत दूर है लॉन्ग ऑन की तरफ, पहले बाउंस पर फील्ड करते हुए। ओहो, मिस टाइम था थोड़ा सा ये स्ट्रोक हितेश गांधी का। कमजोर गेंद जरूर थी लेकिन सामने खेला। चैलेंज क्रिकेट ग्राउंड पर स्क्वायर बाउंड्री छोटी है, सामने की बाउंड्रीज बड़ी है, वहां पर छक्का जड़ना इतना आसान होता नहीं है। लॉन्ग ऑन की तरफ, लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ की जानिब। अगली गेंद दाहिने से ओवर द विकेट, थोड़ा सा फ्लाइट दिया इस बार और छकाया बैट्समैन को। बल्लेबाज कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से बाउंड्री हासिल की जाए लेकिन अभी तक हमने देखा है कि एक ही चौका देखने को मिला है इस पारी में। केतन भाई ने चौका जड़ा था, उसके बाद आउट भी हुए 5 रन बनाकर। इस बार टर्न कर दिया है, शॉर्ट पुल गेंद जा रही है डीप स्क्वायर लेग पर, मिलेगा केवल कंसोलिडेटरी रन, 1 ही रन। सिंगल के चलते स्कोर पहुंच चुका है अब 16 पर और 46 रन चाहिए। मात्र 4 ओवर का खेल शेष है, 24 गेंदों में 46 रनों की जरूरत। 4 ओवर की समाप्ति, स्कोर हुआ है केवल 16 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। आस्किंग रेट 11.50 पर ओवर। हर ओवर में 11-12 रन आपको बनाने हैं। हालांकि क्रिकेट के खेल में ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि 11-12 रन ही यहां से बनाए जाए। एक आध ओवर 20 रनों का भी आ सकता है, कोई 5-6 रनों का भी ओवर आ सकता है। रन तो कैसे भी बनाए जा सकते हैं लेकिन क्या वाकई में वो बनेंगे या फिर नहीं, ये देखने वाली बात है। मैच में रोचकता जरूर है और करो या मरो का मैच है दोनों भी टीमों के लिए।
बढ़िया गेंद किनारा लगा है, लेकिन किस्मत का सहारा, गेंद जा रही है शॉर्ट फाइन लेग पर, रन मिलेगा एक। सारा दारोमदार इस समय नवकार सनराइजर्स टीम का हितेश गांधी के कंधों पर, और उनके विकेट पर नजर होगी इस समय गेंदबाज की। रौनक गेंदबाजी करते हुए पहले परिवर्तन के तौर पर आए, फ्रंट फुट को आगे बढ़ाते हुए कारपेट के सहारे ड्राइव किया है, लॉन्ग मौजूद है, 1 ही रन मिलेगा। सामने खेलने के लिए मजबूर करा रहे हैं, रन संख्या 18, यहां से चाहिए और 44 रन, गेंदे बची है 22। अच्छी गेंद, फुलर लेंथ, अपील और आउट। स्टंप्स के सामने पाए गए हैं बल्लेबाज अक्षय ए, 5वें विकेट का पतन। यशवीर योद्धा के गेंदबाज इस समय पूरी तरह से हावी इस मैच में। नाजुक अवस्था हो गई है 62 रनों का पीछा करते हुए नवकार सनराइजर्स की। 18 पर आधी टीम पेविलियन में लौट चुकी है और अब नए बैट्समैन भावेश आए हैं नंबर 7 पर। रौनक की अगली गेंद, फुलर लेंथ, ड्राइव किया लेकिन सीधे बॉलर की तरफ, कोई रन नहीं मिलेगा इस गेंद पर। समीकरण कठिन होता हुआ लगातार कठिन होता जा रहा है। 20 गेंदों का खेल शेष है, 44 रन चाहिए। इस बार चिप किया गया फील्डर उसके नीचे, अक्षय नहीं कैच कर पाए, हाथों में गिर गई थी गेंद, हथेलियों में रख नहीं पाए। जीवन दान मिलता हुआ भावेश को। भावेश ने क्षेत्ररक्षण अच्छा किया था अपनी टीम के लिए, लेकिन अब टीम को जरूरत है उनसे एक अच्छे पारी की। हितेश गांधी कब आक्रमण करेंगे, देखने वाली बात है। अभी तक कोई बड़ा हिट उनके बैट से भी आया नहीं है, 4 गेंदों पर 3 रन बना पाए हैं और टीम कहीं ना कहीं थोड़ी संकट में है, बैकफुट पर नजर आ रही है। इस बार अच्छा शॉट स्वीप कर दिया है, लेकिन उस और भी फील्डर मौजूद है विरल के रूप में। गेंद रोकने में कामयाब, डिप स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के करीब, 1 ही रन आता हुआ इस गेंद पर। सिंगल सारे है, जबकि जरूरत है बाउंड्रीज की, बाउंड्रीज नदारद है। स्कोर आगे बढ़ा हुआ 20 रन और इसके साथ ही ओवर की समाप्ति। 5 ओवर्स खत्म हो चुके हैं, 3 ओवर में 42 रन चाहिए। 5 ओवर में सिर्फ 20 रन बने हैं। बड़ा मुकाबला है ये, जीतने वाली टीम सेमीफाइनल में पहुंचेगी, हारने वाली टीम टूर्नामेंट से बाहर। और अब बैटिंग पावर प्ले का इशारा आता हुआ अंपायर फारूक बर्डी द्वारा। 18 बॉल्स एंड 42 रन्स रिक्वायर्ड। पारी की शुरुआत में आस्किंग रेट 8 के भी नीचे था, लेकिन अब 14 रन प्रति ओवर का हो चुका है। पूरी तरह से शिकंजा कसा हुआ है गेंदबाजों ने शुरुआत से ही। निखिल और नीतीश ने जबरदस्त शुरुआत दिलाई। निखिल ने अपने 2 ओवर में सिर्फ 10 रन दिए, 2 विकेट चटकाए। 2 ओवर में 6 रन देकर नीतीश ने भी 2 विकेट चटकाए और रौनक भी पीछे नहीं रहे। रौनक ने 4 रन देकर 1 सफलता प्राप्त की अपने पहले ओवर में। और अब गेंदबाजी में एक और परिवर्तन, अक्षय आक्रमण पर आते हुए। नवकार सनराइजर्स और यशवीर योद्धा के बीच में यह मुकाबला। यशवीर योद्धा टीम के टीम स्पॉन्सर है लक्षित कुमार जी, सुरेश कुमार जी, और नवकार सनराइजर्स टीम के टीम स्पॉन्सर है नमन पी एंड भवेश ए। नेवर की शुरुआत, इस बार शॉट बड़ा है लेकिन पीछे फील्डर खड़ा है। ओ कैच ड्रॉप,
क्या ये इस मैच का टर्निंग पॉइंट साबित होगा? बड़ा सवाल है। हितेश गांधी को मिला है जीवन दान। 1 रन से स्कोर धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ 21। पहली गेंद पर अच्छा मौका निर्माण किया था वहां पर गेंदबाज अक्षय आर ने। इस बार अच्छा शॉट है इनफील्ड के ऊपर से। अब की बार क्या फील्डर पहुंच पाएंगे? पहुंचे जरूर लेकिन रोक नहीं पाए और गेंद बॉल के बाहर। 4 रन। वेलकम बाउंड्री। बाउंड्रीज की आवश्यकता है। बीच बीच में बाउंड्रीज का आना अब जरूरी हो गया है, लाजमी हो गया है, नहीं तो फिर लक्ष्य तक पहुंचा नहीं जा सकता है। हर ओवर में कम से कम 2 बाउंड्रीज की अब जरूरत है क्योंकि आस्किंग रेट 14 के ऊपर चला गया है। 4 रनों से स्कोर बढ़ता हुआ 25 रन। अक्षय एक बार फिर से ओवर द विकेट। लो फुल टॉस इस बार ऑन साइड में उठा के खेल दिया है विकेट की तरफ। बढ़िया फील्डिंग इस दफा। अच्छा क्षेत्र क्षण रौनक द्वारा। क्या बात है, पटाखे फूटने शुरू हो गए। रुकिए जरा, मैच खत्म नहीं हुआ है। स्कोर 26। 36 रन चाहिए इस बार। शॉट अंपोल हवा में, गेंद फील्डर थोड़े पीछे है लेकिन फिर से बढ़िया फील्डिंग। रौनक अच्छा योगदान देते हुए पिछला ओवर अच्छा किया उन्होंने। अब आउटफील्ड में अच्छा क्षेत्ररक्षण करते हुए जबरदस्त कमिटमेंट उनका अपनी टीम के लिए। ओवर की पहली गेंद पर कैच ड्रॉप हुआ, उसके बाद बाउंड्री भी आई, उसके बाद सिंगल्स। अब इस बार इनसाइड एज। फिर से गेंद आउटफील्ड में जरूर ट्रेवल करेगी। 1 रन यहाँ पर आराम के साथ मिलेगा लेकिन इक्का दुक्का रनों से कहां पर बात बनने वाली है, कहां पर दाल गलने वाली है नवकार सनराइजर्स की। रन संख्या 28 और 34 रन चाहिए। मात्र 13 गेंदें शेष। 13 balls remain and another 34 runs required to win. On the rise इस बार स्मैश किया डाउन द ग्राउंड। खूबसूरत स्ट्रोक, तीर की तरह सीधा। 4 रन। 2 चौके आए इस ओवर में और जैसा ओवर चाहिए था लगभग वैसा घटा है। 12 रन आए, हालांकि 14 का आस्किंग रेट था लेकिन फिर भी उसके करीब तो पहुंचे हैं। और अब चाहिए 2 ओवर्स में 30 रन। की समाप्ति स्कोर हुआ है 32 रन 5 विकेटों के नुकसान पर नवकार सनराइजर्स। बारह गेंदे 30 रन। यहां से यदि ये 2 बल्लेबाज मैच जिताने में कामयाब हो जाते हैं तो निश्चित रूप से एक बहुत ही यादगार जीत रहेगी नवकार सनराइजर्स के लिए। लंबे समय तक इसको याद रखा जाएगा। नेवर लेकर रौनक। फुलर लेंथ ऑफ के काफी बाहर। दिशाहीन गेंद वाइट के साथ शुरुआत। समीकरण बदलता हुआ। 12 गेंदों में 29 रनों की आवश्यकता नवकार सनराइजर्स को ये वर्चुअल क्वार्टर फाइनल मैच जीतने के लिए। प्ले एंड मिस। ओ, विकेट कीपर से गलती। यहां पर रन मिलेगा शायद। जी हाँ, जो कि उठाया था विकेट कीपर से जो गलती हुई उसका फायदा। और अब एक बार फिर से स्ट्राइक पर आते हुए हितेश गांधी 22 के रूप में रन चुराया गया है। समीकरण 11 गेंदें शेष है। जीतने के लिए 28 रनों की आवश्यकता है। रनों और गेंदों के बीच में 17 का डिफरेंस है। तेज तर्रार गेंद। अपील। प्रश्न पूछा जा रहा है लेकिन अंपायर टस से मस नहीं। अंपायर पर दबाव डालने की कोशिश। बल्ले के करीब से गेंद गुजरी थी लेकिन कोई संपर्क नहीं हुआ था गेंद और बैट के बीच में। अच्छी गेंद, डॉट गेंद। अगली गेंद। ओहो, इस बार फुल टॉस। नो बॉल का इशारा। बहुत ऊंची फुल टॉस थी। मिसफील्ड भी हुआ है, फंबल हुआ है। 2 रन मुकम्मल। डीप में गलती, गेंदबाज द्वारा गलती। 3 रन मिले कुल मिलाकर। 3 रनों से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 37, यानी कि अब चाहिए 25। गेंदे शेष 10 गेंदे 25 रन। अगली गेंद फ्री हिट है। बड़े स्ट्रोक की जरूरत। बल्ला घुमाया, बीट हुए लेकिन वाइट। ओहो, कहानी में रोचकता बढ़ती हुई। एक और मैच रोमांचक स्थिति में। इससे पहले सुपर ओवर हम देख चुके हैं। अगली गेंद फ्री हिट है। इस बार लपेट लिया ऑन साइड में, खींच लिया है और कैलकुलेटेड 6। हितेश गांधी का आक्रमण। गांधी की आंधी आती है तो बहुत खतरनाक और उसकी जरूरत है।
रन संख्या 44, अब 18 रन चाहिए। मैच बदलता हुआ, मैच पलटा हुआ यहां पर। 3 ओवर में 42 रन चाहिए थे, लेकिन अब देखिए कैसा खेल पलटा है। 9 गेंदों में 18 रन चाहिए। अभी भी हालांकि कहा नहीं जा सकता है कि कौन सी टीम जीतेगी। मैच घड़ी में लगे पेंडुलम की तरह, कभी यहां तो कभी वहां, कभी इस गली तो कभी उस गली, और अभी भी बराबरी का माना जा सकता है। ओहो, रौनक महंगे साबित होते हुए एक और दिशा इन गेंद वाइड। 17 रन चाहिए, 9 गेंदें शेष है कि एक और सुपर ओवर। फिर से लॉफ किया, इस बार मौका बना है। ओ लपकिया अक्षय ने कैच, गजब का कैच, बहुत ही बड़ी सफलता रौनक के खाते में, जश्न देखने लायक है। ये बहुत बड़ा झटका लगा है हितेश गांधी के रूप में सनराइजर्स को। नवकार सनराइजर्स को बहुत ही बड़ा नुकसान। हितेश गांधी बहुत ही बड़ी उम्मीद की किरण बने हुए थे, क्रीज पर दबाव में अच्छी बैटिंग भी कर रहे थे, खासतौर पर इस ओवर में एक छक्का भी जड़ चुके थे, लेकिन पलटवार किया आखिरकार वहां पर गेंदबाज रौनक ने। लेकिन यहां पर तारीफ करनी होगी अक्षय की, खूबसूरत कैच अंडर प्रेशर। दबाव की स्थिति में बहुत अच्छा कैच। नए बल्लेबाज टॉलमैन संयम। 8 गेंदों का खेल अभी भी बाकी है, 17 रन चाहिए। भावेश डटे हुए है क्रीज पर। 17 रन बनाने के बाद आउट हुए हितेश गांधी, और 17 रन अभी भी जीत के लिए चाहिए। मात्र 8 गेंदें शेष। अगली गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट, फुल टॉस, बाहरी किनारा, और ये निकल गई है गैप में, नहीं पहुंच पाए फील्डर। काफी फाइन, 4 रन, किस्मत वाले 4 रन मिलते हुए। अब ये फर्क नहीं पड़ता है बल्लेबाजों की रन्स कैसे आ रहे हैं, रनों का आना जरूरी है। जैसे आप संकट में फंस जाते हो तो आप आपके दोस्त को यदि कॉल करते हो तो उस दोस्त का वहां पर आना जरूरी, चाहे फिर वो गाड़ी में आए या गाड़ी में आए, वैसे रनों का आना भी जरूरी है। और रन आते हुए रन संख्या 49 चाहिए। इस बार इनफील्ड के ऊपर से खेल दिया है, कवर्स के ऊपर से एक और दर्शनीय स्ट्रोक इस बार, और फिर से गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन के बाहर। एक और चौका, चौके के साथ ही 50 रन पूरे होते हुए नवकार सनराइजर्स के। मैच में खलबली सनसनी, 6 गेंदें शेष, 9 रन चाहिए। व्हाट अ मैच, 6 गेंदें 9 रन। पिछले 2 ओवर में 33 रन बल्लेबाजों ने बनाए, और आखिरी ओवर में 9 रन चाहिए। कमाल का क्रिकेट। पिछले मैच में विहांश वॉरियर्स और परमार 11 के बीच में मैच टाई हुआ था। सुपर ओवर में परमार 11 टीम जीती। अब ये मैच भी शायद उसी दिशा में जा सकता है। अभी तक 6 बल्कि 6 बल्लेबाज आउट हुए हैं, लेकिन संयम ने अच्छी बैटिंग की है। 6 गेंदें 9 रन। भावेश के पास स्ट्राइक, गेंदबाजी के लिए अक्षय आर। पहली गेंद छोटी गेंद, ऑफ स्टंप के काफी बाहर गेंद, दिशा गेंद, वाइड गेंद। समीकरण चेंज होता हुआ अब इक्वेशन है 6 गेंदें और 8 रन। एक तरफ यशवीर योद्धा, दूसरी तरफ नवकार सनराइजर्स। क्वार्टर फाइनल मुकाबला, नॉकआउट मैच, जीतने वाली टीम सेमीफाइनल में, करो या मरो का मैच। दूर से बल्ला चलाया और फिर से अंपायर पलटे, फिर से भाई का इशारा, खराब गेंदबाजी। दबाव को यहां पर झेलना होगा। कहते हैं कि दबाव में बड़े बड़े सुरमा ढेर हो जाते हैं। दबाव में कुछ ही खिलाड़ी होते हैं जो निखर जाते हैं और ज्यादातर खिलाड़ी बिखर जाते हैं। 6 गेंदें 7 रन, समीकरण थोड़ा सा आसान होता हुआ। टॉप एज गेंद हवा में, लेकिन फील्डर नहीं है गेंद के नीचे। विकेट कीपर से दूर गेंद, शॉर्ट फाइन लेग की तरफ फील्डर मौजूद, 1 रन मिलेगा यहां पर। और अब ये एक प्लस पॉइंट है कि संयम को स्ट्राइक मिला है। संयम अच्छे स्ट्रोक प्लेयर है, हालांकि भावेश भी ऐसे बल्लेबाज है जिन्होंने एक सिरा संभाला है, अच्छी बैटिंग की है। 5 गेंदें और 6 रन, स्कोर हुआ है 56। 6 रन चाहिए 5 गेंदों में। ये चले अक्षय,
अच्छी गेंद इस बार इनसाइड एज, जो हो बाल बाल बच गए, विकेट कीपर रोक नहीं पाए, उनके करीब से गेंद शॉर्ट फाइनल की दिशा में, फिर से सिंगल। एक एक रन बेशकीमती, एक एक रन के लिए संघर्ष, एक एक गेंद काफी कीमती है। 4 गेंदे और 5 रन चाहिए। जबरदस्त मैच, कांटे की टक्कर इसे ही कहते हैं। कुछ भी हो सकता है, कोई भी टीम जीत सकती है यहां से। 4 गेंदे 5 रन। इस बार अपिश खेला है, मिस्टर स्लो फील्डर नहीं पहुंच पाए, थोड़े से पीछे रह गए। ओ गेंद घूमती हुई, जहां पर 1 रन बनना मुश्किल था वहां पर अब 2 रन, बहुमूल्य 2 रन। स्ट्राइक भावेश के पास, 3 गेंदें शेष है, 3 रन चाहिए। स्कोर हुआ है 59, 3 बॉल्स एंड 3 रन्स। गेम ऑन, गेम पूरी तरह से ऑन है। अभी भी दोनों टीमों के पास मौका, मैच टाई हुआ तो सुपर ओवर। इस बार टर्न किया ऑन साइड में, और इस बार भी शायद 2 रन ले जाएंगे। फील्डर दूर है, डीप स्क्वायर लेग से हेजिटेशन, तालमेल की कमी, और बैट्समैन रन आउट। बल्लेबाज रन आउट होते हुए संयम। अब नए बल्लेबाज आएंगे क्रीज पर। 2 गेंदें शेष है, 2 रन चाहिए। क्रिकेट का रोमांच अपनी चरम सीमा पर पहुंचता हुआ। रुवाई प्रीमियर लीग 2024 में सीजन 9 है और बहुत ही फाइन है। 2-2। दबाव गेंदबाज पर, दबाव बल्लेबाज पर, दबाव में है फील्डर्स, लेकिन अपने नर्व्स को जो काबू में रखेगा वही आगे बढ़ेगा। क्रिकेट की सही मायनों में जीत होती हुई, रुवाई प्रीमियर लीग की जीत होती हुई, भरपूर मनोरंजन होता हुआ दर्शकों का। 2 गेंदे और 2 रन चाहिए। नील बैटिंग फिनिश। ऐसी स्थिति में कई बार कुछ खिलाड़ी सोचते हैं कि उनकी तरफ गेंद ना आए तो अच्छा है। जिगर आए हैं नए बल्लेबाज, अभी इनका कैसा जिगरा है वो देखने वाली बात है। अंडर प्रेशर, गर्म पानी में, 2 गेंदे 2 रन। अक्षय चले दाहिने हाथ से ओवर द विकेट, ओ बिट किया, मौका रन आउट का। डायरेक्टेड, विकेट कीपर ने काम तमाम कर दिया है जिगर का, और अब आखिरी गेंद तक मैच चला गया है। 1 गेंद और 2 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। नवकार सनराइजर्स को सिंगल बनेगा तो सुपर ओवर। मैच तो सुपर से ऊपर हुआ है, सुपर ओवर भी हो सकता है। लाजवाब मैच, कमजोर दिल वाले मैच से हट जाए। आखिरी गेंद, क्या मैच फिनिश होगा या फिर सुपर ओवर में रिजल्ट देखने को मिलेगा। ऑलरेडी एक सुपर ओवर हम देख चुके हैं। कोई भी टीम हार मानने के लिए तैयार नहीं है। बड़ा मैच, दबाव वाला मैच, और जैसा मैच हमने सोचा था वैसा ही पाया है। रोमांचकारी मुकाबला। यशवीर योद्धा बनाम नवकार सनराइजर्स। नवकार सनराइजर्स को 2 रन चाहिए। नए बल्लेबाज दिलीप भाई, 1 गेंद खेलनी है, 1 गेंद और 2 रन बनाने हैं। क्या एक सॉलिड मारेंगे, क्या मैच जिताएंगे, या फिर टाइम में लेकर जाएंगे, या फिर अक्षय बाजी मार जाएंगे। नवकार सनराइजर्स पहुंचेगी सेमीफाइनल में, या फिर यशवीर योद्धा। अंतिम गेंद, बढ़िया गेंद, ओ डायरेक्टेड, और काम तमाम होता हुआ बैट्समैन का। मैच को जीत लिया है महज 1 रन से यशवीर योद्धा ने। कॉन्ग्रेचुलेशंस टीम यशवीर योद्धा, टीम के ओनर लक्षित कुमार जी, सुरेश कुमार जी, एंड हार्ड लक, टफ लक नवकार सनराइजर्स टीम के ओनर नमन पी एंड भावेश ए। लेकिन सही मायनों में क्रिकेट की जीत हुई है। बेहतरीन क्रिकेट दोनों भी टीमों द्वारा। 3 गेंदों में 3 रन चाहिए थे, और वहां से क्या कमाल की गेंदबाजी की है अंडर प्रेशर अक्षय ने। और उन्होंने जो कैच भी लपका, हितेश गांधी का कैच लपका, वो भी कहीं ना कहीं टर्निंग पॉइंट था। वेरी वेल डन अक्षय।